देखो सोना, सोना, तुम नाराज हो? अच्छा, तुम मुझसे नाराज हो या अपने आप से? देखो अल्तू, तुम हमेशा ऐसी बेवकूफी की हरकतें करते हो और मुसीबत बेचारी फ्रूटी पर आ जाती है। ये तो मुझे भी लगा। तो इसका इलाज क्या है? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यह है कि मैं ऐसी हरकतें ना किया करूं। देखो अल्तू, अगर फ्रूटी पे वापस कोई मुसीबत आई ना तो मैं रानी से कह के तुम्हें पाकिस्तान भिजवा दूंगी। अरे नहीं सोना, ऐसा मत करना। बड़ी मुश्किल से इस पृथ्वी पर आने की इजाजत मिली मुझे। अल्तू, एक और बात, उन दो पागलों को कैसे पता चलता है कि हम फ्रूटी के घर में पहुंच गए हैं? जब भी हम वहां जाते हैं वो कोई छोटा सा खिलौना लेके वहां आ टपकते हैं। सोना, तुम जिसे खिलौना सा कह रही हो वो एक यंत्र है, और उसी यंत्र से पता चलता है कि दूसरी दुनिया के प्राणी वहां पर मौजूद है। ओह, तो फिर जाओ ना, तोड़ डालो उस यंत्र को तुम्हारे मंत्र से। तुम फिक्र न करो सोना, मैं आज ही उसे तोड़ दूंगा। मेरा तो खाना पीना सोना जागना सब हराम हो गया इस लड़की की वजह से। अब मैंने क्या किया मामा? कुछ किया होता तो किस बात की परेशानी थी? रोना तो ये है कि अभी तक कुछ किया ही नहीं। अरे इतने महीने हो गए, अभी तक उसे शादी के लिए तैयार नहीं कर सकी। शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी जगह होती ना, अब तक 3-3 शादियां कर चुकी होती। मम्मा, उसके जो 2 बच्चे हैं ना, वो आपकी 3 बार तो क्या 1 बार भी शादी नहीं होने देते थे। मेरी शादी में भी तो प्रॉब्लम वो ही क्रिएट कर रहे हैं ना। उसका सबसे आसान तरीका है बहना कि बच्चे जैसा चाहते हैं वैसा करो। भैया, बच्चे चाहते हैं कि मैं उनके पापा से ना मिलूं और उनकी मम्मी बनने की कोशिश भी ना करूं। अरे वो कोशिश किए बिना तो बेबी तेरी डोली उठेगी नहीं। तो मैं क्या करूं? सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी से निकालेंगे। तेरी शादी तो मैं करोड़पति से करा के रहूंगी। आजकल तो वैसे भी धड़ाधड़ बन रहे हैं करोड़पति। लेकिन मम्मा, मुझे तो शादी रोहित से करनी है ना। मैं भी तो यही चाहती हूँ बेबी, क्योंकि रोहित ने एक बार हाथ पकड़ लिया ना तो वो छोड़ने वाला नहीं है। तो ऐसा कर, उसे ये एहसास दिला कि तू उसे नहीं किसी और को चाहती है। फिर थोड़े दिनों के लिए अगर बिगड़ गया तो संभालने के तरीके आते हैं मुझे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आरके, अरे रूबी, तुम आओ। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। आई हैव सम बैड न्यूज़ फॉर यू। क्यों, क्या हुआ? मम्मी ठीक तो है ना? मम्मी को क्या होने वाला है? अरे तो फिर बैड न्यूज क्या है? तुम्हारे भाई ने फिर से कुछ किया क्या? नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मामा ने कहा ये पैसे मैं तुम्हारे मुंह पर मारूं। क्यों? नकली है क्या? असली है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? व्हाई डू यू वांट टू नोट मेरे मुंह पे क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि मामा ने कहा अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो हम तुम्हारी मदद क्यों ले? रूबी, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा? करनी हो तो करो शादी, वरना रखो अपने पैसे अपने पास। रूबी, तुम जानती हो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, करूंगा भी, बस थोड़ा वक्त चाहिए। तो मामा ने तुम्हें वक्त दिया है ना। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मुझे नहीं यार के, प्रॉब्लम मामा को है। मामा ने सिर्फ 15 दिन दिए हैं। 15 दिन? अरे 15 दिन में क्या होगा? इसीलिए तो मैं रो रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम बहुत स्लो इंसान हो। अरे रूबी, अगर मैं फास्ट भी हूँ तो 15 दिन में शादी का अरेंजमेंट नहीं हो सकता। अरे 15 दिन में तो सूट भी नहीं बन सकता। आर के, मैं तुम्हारे साथ सूट के बगैर शादी कर लूंगी। रूबी, मेरा मतलब है 15 दिन में तुम्हारी ज्वेलरी वगैरह वगैरह कुछ नहीं बन पाएगी। सब कुछ रेडीमेड मिलता है। रूबी, मुझे अपने बच्चों को भी तो समझाना है। तो प्लीज आज से समझाओ ना। रूबी, why are you getting so desperate? क्योंकि आर के मम्मा ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है। अगर तुमने 15 दिन में मुझसे शादी नहीं की तो वो मेरी शादी करोड़पति से कर देगी। करोड़पति से कर देगी? जैसे कि करोड़पति चावल दाल की तरह दुकान में बिकते हैं। तुम जानते नहीं हो मम्मा को, वो बहुत जिद्दी है। अरे वो जिद्दी है तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। किसी के दबाव में आकर मैं जल्दी शादी नहीं करूंगा। आर के, वो नाराज होकर कुछ भी कर सकती है। क्या करेंगी? खुदकुशी कर लेंगी। कर दे तो खुदकुशी। आई डोंट केयर अ डैम। तुम मेरी मम्मी के बारे में ऐसा कह रहे हो? रूबी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं किसी के दबाव में नहीं आ सकता। तो मैं मम्मी को जाकर क्या कहूँ? कह देना तुमने नोट मेरे मुंह पे फेंक दिए। अब मैं आकर उनसे बात करूंगा। तो पक्का हो गया ना? आऊंगा बाबा। आ गए सर वो लोग आ गए सर, आ गए। कौन आ गया? सर सुनिए। हाँ, इधर ही आ रही है। इस बार कोई भागदौड़ नहीं, उनको पहले कहीं सेटल होने दो, उसके बाद देखते हैं। सर, लगता है वो लोग यहीं आ रहे हैं। क्या हुआ सर? ये तो मैं कह रहा हूँ। ये आवाज
बड़ा भैया तू कहाँ खड़ा है? अभी दिखाता हूँ। अरे बंटी क्या हुआ? मैं बताऊँ क्या हुआ? बंटी अब देखो मैं क्या क्या करता हूँ। बच गया सर, बच गया। क्या? कहाँ बच गया? सब कुछ तो टूट गया। अरे सर यंत्र बच गया। और वो सब मुझे कहने लगे, वाह बेबी कल तो तुमने कमाल कर दिया। और मैं हैरान हो गई क्योंकि कल तो मैं वहाँ थी ही नहीं। अच्छा। और जब मेरी शक्ल की दूसरी लड़की आई तो सब हैरान हो गए। उसके हेयर्स भी तुम्हारे जैसे थे। पागल हेयर नहीं हेयर। अरे पूछो मत, अगर फ्रूटी हमारे साथ में होती तो मुझे लगता कि वही फ्रूटी है। अरे उसके ड्रेस भी क्या तुम्हारे जैसे थे? अरे ड्रेस से तुझे क्या करना है? मैं ड्रेस के बारे में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बड़ा होकर मैं एक ड्रेस डिजाइनर बनना चाहता हूँ। तुम सिर्फ हेल्दी लोगों के कपड़े डिजाइन करना। हाँ, जैसे तुम वैसे ही तुम्हारे क्लाइंट्स होंगे। नो प्रॉब्लम। वैसे भी मैं तुम जैसे बीमारों के कपड़े डिजाइन नहीं करना चाहता। मैं करता हूँ। हेलो आंटी। हाय बेटा। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। अरे ट्रीजा आओ आओ। आंटी आप कह रही थी ना आपको एरोबिक सीखना है? हाँ ट्रीजा सीखना तो है। ये है अनमोल, मैंने इन्हें मना लिया है, ये आपको घर पर आकर सिखा देंगे। हाउ स्वीट ऑफ यू। क्या इन्होंने किसी को सिखाया है? हाँ, कितने ही हीरो हीरोइन, पुलिस वाले, नेता बहुत से लोगों को सिखाया है। ये रहा मेरा एल्बम, इसमें आम लोग भी और खास लोग भी। आप मुझे सिखाएंगे? अरे तुम्हें तो पहले सीखना चाहिए, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। थैंक यू अंकल। बैठिए बैठिए, मेरा बेटा अभी आता है, उससे पूछ लेंगे। पूछना क्या आंटी, सीखना है तो सीखना है। अरे मुझे भी खिलाओ ना, अकेले अकेले खाई जा रही हो, बेटे का ख्याल ही नहीं तुम्हें। क्या हुआ? रंग क्यों उड़ा हुआ है? रोहित नाराज हो गया। अरे नाराज हो गया तो इतनी देर कैसे लग गई? लंच के बाद कॉफी पीने चले गए थे माँ। वाह वाह, ये अच्छी नाराजगी है। लंच भी हुआ, कॉफी भी हुई और नाराजगी वहीं की वहीं। रोहित मुझसे नाराज नहीं है, मम्मा से नाराज है। अरे भाड़ में गई उसकी नाराजगी। मुझसे नाराज है, तुमसे नाराज नहीं है तो कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन कहा क्या उसने? वो खुद आके आपसे बात करेगा। और वो नोट? उसने रख लिया। देखा मम्मी जी, नोट भी रख लिया और शादी भी नहीं करेगा। मुझे तो पहले डाउट था। अरे कैसे नहीं करेगा शादी? आपकी धमकी की वजह से नहीं करेगा मामा। अरे तो कैसे करेगा? उसे वक्त चाहिए अपने बच्चों को समझाने के लिए। अरे बच्चे गए भाड़ में, कितना वक्त चाहिए उसे? पता लगा शादी के इंतजार में तुम तो बूढ़ी हो गई और उसके बच्चों की शादी की उम्र हो गई। मैं तो कहती हूँ तुम खुद ही बच्चों को पटा लो। मम्मा मैं बता चुकी हूँ, मुझे बच्चे पसंद नहीं है। मैं कितनी भी एक्टिंग करूँ उन्हें पता चल जाता है मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे तो बच्चों को प्यार करना सीखो, मैंने भी तो पाला है ना तुम दोनों को। मम्मा हम आपके सगे बच्चे हैं, सौतेले नहीं। अगर मुझे पता होता ना कि सौतेले बच्चे पालने से लाखों कमाने वाला हस्बैंड मिल जाएगा तो मैं तो सौतेले बच्चे भी पाल देती। मम्मा यू टू मच। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।